हिंदी गद्य का विकास में आज मैं 61वां क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ। 30 क्वेश्चन कल कराए थे, 30 आज कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है, नाटक। अगला है, रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? तो अगला जो है वो है ये भी एक नाटक है। अगला है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक है। अगला है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? तो अंधेर नगरी के रचनाकार जो हैं क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाटककार हैं, यानी कि पूछ रहे हैं कि नाटककार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो मोहन राकेश जो हैं वो नाटककार हैं, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, 66वां क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। तो ये नाटक विधा की रचना है। अगला है, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो इसका जो आंसर है वो है भारतेंदु युग। अगला है, अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो अंडे के छिलके जो है नाटक गद्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 69वां, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का विकास छायावादी युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। इन्हें एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तो तपोभूमि जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। आगे देखते हैं 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, यानी कि उपन्यास विधा पर आधारित कौन सी रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है, प्रेमचंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र है ये कहा? तो उपन्यास के लिए इन्होंने मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा। अगला क्वेश्चन है 77वां, राग दरबारी की रचना विधा है। तो राग दरबारी की जो रचना विधा है, ना ही कविता है, ना ही नाटक है, ना ही निबंध है। तो इसका होगा आंसर
इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? उपन्यास नहीं है तो अशोक के फूल ये एक निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये एक निबंध है। आगे देखते हैं। उनासीवां क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरती दीवारें। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? तो गिरती दीवारें के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? तो कहते हैं कि इसमें कौन सी विधा जो है कि जो उपन्यास नहीं है, और एक इसमें उपन्यास नहीं है, बाकी सभी उपन्यास हैं। तो बंगाल का अकाल ये एक रिपोर्टाज है, बाकी सभी उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद लेख। चारुचंद लेख के रचनाकार कौन हैं? तो चारुचंद लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है, चारुचंद लेख विधा है, यानी ये कौन सी विधा है चारुचंद लेख? तो चारुचंद लेख जो है ये जो विधा है ये उपन्यास विधा है। कौन सी? उपन्यास विधा। अगला क्वेश्चन है, 84वां कायाकल्प के रचनाकार कौन हैं? तो कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद जी का है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है। अगला है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा। ये देखो देख सुनने में ये आत्मकथा लगती है, लेकिन ये एक उपन्यास है, इसीलिए ये फेमस क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो तितली के जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो कामायनी, साकेत, स्कंदगुप्त। तो इनकी जो है गोदान जो है ये एक उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो गोदान भी इनका ही है। निर्मला इनका है, रंगभूमि इनका है, त्यागपत्र नहीं है। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। तो ये हो गए आपके 90 क्वेश्चन और एक 91 क्वेश्चन हो गए। कल 99 से फिर शुरू करेंगे और 120 क्वेश्चन तक कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।